बाबा बागेश्वर मेरे वर, ये कहने वाली हैं कौन? शिव रंजनी। शिव रंजनी जो एमपी के सिवनी से आती हैं, निकाल रही हैं पदयात्रा और कहती हैं बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री हैं मेरे प्राणनाथ। 16 जून को मैं पहुंचूंगी बागेश्वर के दरबार में, मिलूंगी बागेश्वर सरकार से, बाबा ही जानते हैं मेरे मन की बात और वो है मेरे प्राणनाथ। ये कहना है शिव रंजनी का। पहली बिग ब्रेकिंग, धीरेन्द्र शास्त्री से शादी के लिए पदयात्रा कर रही हैं शिव रंजनी। एमबीबीएस छात्रा शिव रंजनी की पदयात्रा, धीरेन्द्र शास्त्री मेरे प्राणनाथ हैं, कहना है शिव रंजनी का। एमपी के सिवनी की रहने वाली हैं शिव रंजनी तिवारी और शिव रंजनी का कहना है 16 जून को मैं पहुंचूंगी बाबा बागेश्वर सरकार के धाम में, वहीं आश्रम में बाबा को बताऊंगी मन की बात। हालांकि बाबा तो पहले से ही जानते हैं मेरे मन की बात, सुनिए। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जो इस समय सबसे ज़्यादा ये यात्रा ट्रोल हो रही है, मुझे सब लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, मैं कमेंट्स देखती हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, कई लोग इसको ऐसा बना के ट्रोल कर रहे हैं कि मैंने मन चाहा वर पाने के लिए यात्रा करी है। कई कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में गुलाब के फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ, और पता नहीं क्या क्या ही ट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर बता रही हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम सभी लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सभी लोग शांडिल्य गोत्री हैं और पूज्य महाराज श्री गर्ग गोत्री हैं। तो अगर संबंध हो भी जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोग एक समाज के हैं। लेकिन फिर भी मुझे ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री तो करुणानिधान है, प्राणनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या किसके मन में क्या चल रहा है। मन की बातें पढ़ लेते हैं बिना बताए। तो मेरा इस यात्रा का जो भी संकल्प है, शिव रंजनी जो बाबा बागेश्वर की दीवानी हैं, शिव रंजनी जो बाबा बागेश्वर के लिए निकल पड़ी हैं पदयात्रा करने के लिए। मेरे साथ शिव रंजनी तिवारी अभी लाइव हैं, भजन गायिका हैं, एमबीबीएस की छात्र हैं। शिव रंजनी को बाबा क्यों पसंद हैं, 16 जून को क्या होने वाला है, अपने मन की बात करने के लिए शिव रंजनी मेरे साथ में लाइव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शिव रंजनी, आप एक अच्छी भजन गायिका हैं, लेकिन 16 जून को क्या करने वाली हैं, देश ये जानना चाहता है। पदयात्रा का मकसद क्या है आपके? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय हो। 16 जून को हमारी यात्रा जो कि गंगोत्री धाम से श्री बागेश्वर धाम तक है, तो हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि हम 16 जून तक बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और वहां मुझे अपने मन की बात कहनी नहीं पड़ेगी, हमारे परम पूज्य महाराज श्री स्वयं उसको बताएंगे। मन की बात क्या है? शिवरंजनी के मन में बाबा बागेश्वर हैं। शिवरंजनी कहती हैं वो मेरे प्राणनाथ हैं। हिंदुस्तान में एक महिला प्राणनाथ किसको कहती है, ये तो आपको अंदाजा है ही। बिल्कुल अवश्य, मैं उन्हें प्राणनाथ इसलिए कहती हूँ, वो तो करुणानिधान है, प्राणनाथ है, अंतर्यामी है, क्योंकि उनके सामने किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं सबके मन की बात पर्चे में लिख देते हैं, इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ कहती हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में एक महिला प्राणनाथ अपने पति को कहती है। वो ठीक है, लेकिन मैं जो प्राणनाथ कहती हूँ, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हर किसी की मन की बात जान लेते हैं, इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ से संबोधित करती हूँ। बाबा आपके प्राणनाथ हैं, आपको लगता है कि आपके नाम की पर्ची भी निकलेगी? क्योंकि बाबा जानते हैं मन की बात, आपने खुद कहा बाबा के दरबार में हाजिरी तभी लगती है जब बाबा की पर्ची निकलती है और पर्ची में किसी को भी बुलाया जाता है। आप पहुंचेंगी, बाबा की पर्ची में आपका नाम होगा या नहीं? मुझे मेरे बालाजी सरकार पर भरोसा है कि उन्होंने मुझ पर आज तक इतनी कृपा बरसाई है, आगे भी कृपा बरसाएंगे। मैं करीब 2021 से बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ और बालाजी सरकार है, मेरी आस्था 2021 से ही बढ़ गई, और तब से मैंने जो जो बालाजी सरकार से मांगा है सब कुछ मुझे मिला है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो मुझे नामुराद नहीं लौटाएंगे। बाबा बागेश्वर की आप इतनी दीवानी हैं, बाबा बागेश्वर को लेकर के मिलने की इतनी इच्छा है, बाबा बागेश्वर को एक बार आप देख लेना चाहती हैं। आप कहती हैं बाबा जानते हैं आपके मन की बात, आपके मन में समाये हुए हैं, मन में बसे हैं, मन में रचे हुए हैं। अगर बाबा के लिए एक सुंदर सा भजन गाएंगी क्या मेरे कहने पर? बिल्कुल अवश्य, मैं तो यही कहूंगी, जब से मैं 2021 से बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ, तब से मानो मेरा जीवन बदल सा गया हो, मैं सुनाना चाहूंगी।
से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की तरह न टरे, अजब खेल रघुवीर का, गति ब्रह्मा की तरह न टरे, अजब खेल रघुवीर का। तकदीर के इस खेल में क्या बाबा से शादी भी करना चाहती हैं आप? देखिए, जितना ये शादी का सवाल है, जहां तक तो मैं हर किसी न्यूज चैनल में यही कह रही हूँ कि मेरे मन में जो भी मनोकामना है, जो मैंने गंगा कलश गंगोत्री धाम से उठाया था, तो मैंने जो भी संकल्प लिया था, जो भी मेरी मनोकामना है, वो मेरे बालाजी सरकार सिर्फ जानते हैं, केवल मेरे बालाजी सरकार को ही पता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वो सब 16 जून को क्लियर हो जाएगा, जब मैं परम पूज्य महाराज जी के मैंने सामने पूछा पलक आप पर बाबा दर्शन से करूंगी। शादी करना चाहती हैं क्या? आपने ना नहीं किया, क्या इसका मतलब हाँ है? मैं अभी इस विषय पे कुछ भी नहीं कह पाऊंगी, आप सभी लोगों को 16 जून तक का इंतजार करना होगा। यानी 16 जून को कोई बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है क्या? अब रहस्य समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, परम पूज्य महाराज श्री हमारे प्राणनाथ पूरी दुनिया की मन की बात पहचानते हैं, हर किसी के मन की बात को पढ़ लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं 16 जून को उनके परस्पर दर्शन करूंगी, तो मैं परम पूज्य महाराज श्री के मन की एक बात, सिर्फ एक बात हर किसी न्यूज चैनल को बताऊंगी, लेकिन 16 जून को। यानी मन की वो एक बात आप हमारे साथ में साझा नहीं करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे है शिवरंजनी, आप चूंकि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले जब चंद साल गुजर जाते हैं तो अपने आप में ही वो एक सेमी चिकित्सक, सेमी डॉक्टर हो जाते हैं। एक डॉक्टर बाबा की दीवानी कैसे हो गई, एक डॉक्टर भजन गायिका कैसे हो गई? हालांकि आपके बारे में मैंने जाना है कि 8 साल की उम्र तक आपने भजन गाना, गीत गाना आपने बहुत सीखा है, लेकिन एक एमबीबीएस करने वाली जो लड़की होगी ना, सबसे पहले ये चाहेगी कि एमबीबीएस कर लूं, उसके बाद एमएस कर लूं, एमडी कर लूं, सर्जन बन जाऊं, कोई स्पेशलिस्ट बन जाऊं, अपना क्लिनिक ओपन कर लूं या अपना अस्पताल खोल लूं। लेकिन डॉक्टर शिवरंजनी बाबा की दीवानी क्यों हो गई? बाबा में ऐसा क्या दिखा? इस प्रश्न के जवाब के लिए मुझे आपको थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुक रखता है। और जो मेरे पिताश्री हैं वो परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो मैं अपने दादा दादी के समय से अपने घर में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक वातावरण देखती आई हूँ, मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, और मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ। तो मेरे अंदर ये आध्यात्मिक प्रेरणा बचपन से ही है। जब मैं 4 वर्ष की थी तब से मैंने भागवत कथा कहनी शुरू कर दी थी, मैं भागवताचार्य हूँ, और उसी के साथ में भजन कीर्तन सब मैंने 4 साल की उम्र में ही शुरू कर दिए थे। तो भगवान के चरणों में भक्ति तो मेरी बचपन से थी, उसमें ऐसा कोई अचानक से कुछ ऐसा नहीं हुआ है, मैं बचपन से भगवान से प्रेम करती हूँ। और एमबीबीएस तो मेरा परस्यूइंग है ही। और जब मैंने 11th में जब बायो लिया था, तभी मेरा सपना था कि जैसे कि हमारे देश में कैंसर हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैंने सोचा था कि मैं आगे एमबीबीएस करूंगी, एमएस करूंगी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाऊंगी। तो चूंकि हमारे महाराज श्री घोषणा भी कर चुके हैं कि कैंसर हॉस्पिटल भी वो बनाने वाले हैं, तो ये बात भी मुझे उनके लेकिन तरफ काफी ज्यादा शिवरंजनी, आकर्षित करती लेकिन है। शिवरंजनी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपसे ट्रोल होने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रही हैं। क्या ये सच है? देखिए, लोगों के तो मुंह है, जिसको जो बोलना है बोलते हैं। कमेंट्स में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं केवल महाराज जी को, कई लोग तो, मैं कल कमेंट पढ़ रही थी कुछ न्यूज चैनल्स की, उसमें कह रहे थे कि मैं बाबा को फंसा रही हूँ और मैं बाबा के नाम पे पब्लिसिटी पाना चाह रही हूँ, और पता नहीं तमाम तरह की ट्रोलिंग, पता नहीं क्या क्या ही हो रही है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बालाजी सरकार और पे बहुत ज्यादा अगर विश्वास करती अगर हूँ। बाबा और मेरी बागेश्वर के जो दरबार भी, में आपके नाम की पर्ची नहीं निकली, आपकी हाजिरी नहीं लगी, तब आप क्या करेंगी? मैंने इस विषय में सोचा ही नहीं है, और मैंने कभी चाहा ही नहीं है ऐसा कुछ हो या ना हो, जो भी होगा मेरे बालाजी सरकार जानते हैं बाबा मैंने बागेश्वर कहते उनसे हैं, क्या मांगा है। बाबा बागेश्वर बालाजी सरकार ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना संजोए हुए हैं। क्या आपका भी सपना यही है? मैं उस सपने का पूरा पूरा समर्थन करती हूँ। 3 बातें हैं जो मुझे परम पूज्य महाराज श्री की बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे आकर्षित करती हैं।
सबसे पहला जो वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दूसरा जो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर चुके हैं, और तीसरा जो वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। इन तीनों प्रयोजनों में मैं उनका समर्थन करती हूँ। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे की बात की शुरुआत करूं, एक और भजन हो जाए। भजन जो देश को समर्पित रहे, भजन जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पर आधारित हो, भजन कुछ ऐसा हो कि संपूर्ण जो जगत है वो पूरी तरह से आपके भजन से उत्प्रोत हो जाए, आपके भजन को सुनकर के हम भी मगन हो जाएं। कुछ ऐसा गाइए। बिल्कुल अवश्य। सारे गा पा धा रे गा पा धा रे गा पा धा रे गा पा धा रे गा सा गा गा। सारे गा पा धा रे सा गा रे सा रे रे मा पा धा पा मा धा पा गा रे मा गा रे सा रे गा रे सा। है आँख है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती पे नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन रहूं से मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में परी बन के जो चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगी रहूं से मगन। क्या शिवरंजनी बाबा बागेश्वर की मीरा हैं? मीरा के नाम का भजन बहुत आप सुंदर लोग, आपने गाया है। अब सोशल मीडिया पर एक सवाल आया है कि क्या आप अपने आप को बाबा बागेश्वर की मीरा मानती हैं? मैं तो सिर्फ बागेश्वर धाम की अपने आप को दासी मानती हूँ। आप सभी लोग मुझे जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं शिवरंजनी जो ये कहते हैं कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करके देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर दो धर्म को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अब इन लोगों को तो क्या ही कहा जाए, लेकिन मैं पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र बनाने का, मैं उसका पूरा पूरा समर्थन करती हूँ। मैं उनके साथ हूँ। लेकिन भारत का संविधान में ये लिखा हुआ है कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। भारत को कहा गया है कि एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र क्यों? इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं राजनीति से थोड़ा सा दूर रहती हूँ, और सनातन धर्म से जुड़ी आप मुझसे हर बातें पूछ सकते हैं, लेकिन राजनीति से मैं ज्यादा थोड़ा सा दूर रहती हूँ। चलिए, सनातन धर्म को पर खतरा एक और चीज को कहा जा रहा है, लव जिहाद, धर्म के नाम पर अधर्म करने का षड्यंत्र। ऐसे लोगों को कुछ संदेश देना आप चाहेंगी? क्योंकि बाबा बागेश्वर का ये कहना है कि हिंदू धर्म की बेटी जो है वो असुरक्षित है और लव जिहाद के खिलाफ कानून आना चाहिए, तभी देश में हिंदू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। लव जिहाद का केस बरेली से, लव जिहाद का केस हापुड़ से, लव जिहाद का केस एमपी में भी कई जगह से सामने आया है, इंदौर में, दमोह से सामने आया। लव जिहाद का केस इसके अलावा भोपाल में भी सामने आया। जो लव जिहादी हैं उन्हें क्या संदेश देंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने श्रद्धा मर्डर केस को देखा था, अभी
रिसेंटली मैंने साक्षी के मर्डर केस को भी देखा। मुझे सबसे मेन बात जो लगी इस मुद्दे पर, मुझे लगता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा खुल के बातें करनी चाहिए। हर बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप हर बातें अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स आपको उससे बचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है हर बच्चों में ये कमी है, वो हर एक बातें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से अपनी हर बातें शेयर करने में इनसिक्योर फील करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, छोटे भाई बहनों को बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप अपनी हर एक बातें अपनी माता पिता से शेयर करेंगे, अगर आप कोई लड़की है अगर अपने वो फादर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो पिताजी हैं वो अपनी बेटी को हर तरीके से बचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया के जरिए आपसे एक सवाल किया गया है, फिल्में देखती हैं आप? बहुत कम। बहुत कम। पिछली फिल्म कौन सी देखी है आपने? मैंने लास्ट मूवी जो देखी थी वो तान्हा जी देखी थी। कान्हा जी देखी थी। उससे पहले? उससे पहले मुझे कुछ खास याद नहीं, कि मैं देखती ही नहीं हूँ, टाइम ही अच्छा, नहीं मिल अब पाता। देखिए सोशल मीडिया पे आपके लिए इतने सवाल आ रहे हैं, कोई दर्शक ही एक पूछना चाहते हैं, आपने बॉलीवुड फिल्म पठान देखी है क्या? नहीं, मेरे पास समय नहीं हो पाया। अच्छा, फिल्म पठान में जो भगवा के नाम पर बवाल हुआ उस पर कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं यही कहूंगी कि जो भी हमारे देश में इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए। और मैं चूंकि एक सनातनी हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत आहत हुई है ये बात, तो इसलिए मुझे तो थोड़ा सा फील हुआ है इससे। एक और सवाल आया आपके लिए, साध्वी के मन में संन्यास होता है, तो फिर साध्वी के मन में बाबा बागेश्वर के लिए प्रेम कैसे आया? मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। और चूंकि मैं बताना चाहूंगी, मैं बचपन से हनुमान जी की बहुत आराध्य रही हूँ, मेरे हनुमान जी मेरे आराध्य रहे हैं, मैं उनकी हाँ, बहुत पूजा करती रही हूँ। तो मैं बस अपने भगवान की दासी हूँ, अब उसके आगे चाहे आप जो नाम आप जोड़ तो लें। आप तो स्वर कोकिला हैं, अपने आप को आप स्वर कोकिला कहती हैं, सुरों को आपने साधा है मैं कोई। नहीं कहती हूँ, हाँ, मैं स्वर कोकिला अपने आप को ईश्वर नहीं करे, कहती हूँ, ईश्वर करे मुझे कि आप आप ही अगली सब स्वर लोगों ने कोकिला बने। सम्मानित किया इस नाम से। ईश्वर करे कि आप इसी तरीके से अपनी साधना करती रहें, और सुरों को आपने साधा है, कोई फिल्मी गाना भी सुना दीजिए ना, ये दर्शकों की मांग है। ठीक है, मैं कुछ आपको रिमिक्स गाने सुना देती हूँ, प्लीज। एक ऐसा भजन सुनती हूँ जिसमें सारे ही गाने आ जाएं। जी जी जी, प्लीज। रे मपनी सारे नी धा मा, पनी सारे नी धा मा धा मा रे, रे पा मा रे धा नी धा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम कहेंगे। राम नाम रस धीरे रे चदरिया, धीरे धीरे ध्रुव प्रहलाद सुदामा, सुदामा। कुछ रागों की छाया दिखाती हूँ, जैसे ये है राग यमन। सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, नैना मिलई के चैना चुरई के, नैना में आई के छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलई के। राग मालकों। सुदामा ने मम गम म गम म सा ग सा म ग म सा ग म ध ध म ध ध ग म ग ध ध म ध ध ग म ध नि नि ध नि नि म ध ग म ध नि नि ध नि नि म ध ग म ध नि ध नि ध नि ध म ग म ध सा। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मोरे, तुम बिन बिगड़े पदरि काज हो, विनती करत हूँ रखियो लाज, पग घूंघर बांध मेरा नाम। राग भैरवी। सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा,
पाएगा, सोए परम पद पाएगा। लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए रे, हाय राम। याद पिया की आए। बहुत खूब, वाकई में आप स्वर साधिका हैं। आपके कंठ की जितनी भी तारीफ की जाए कम। आखिर में ये ठुमरी है ना, याद पिया की आए, मतलब मैं तो जी आपके हाँ। मुकाबले बहुत कम ज्ञानी हूँ। ये ठुमरी है ना? जी जी। अच्छा, जब ये याद पिया की आए आप गा रही थी, आपके मन में और दिमाग में कौन चल रहा था? ऐसा है, मैं बचपन से अपने हर भजन को, चाहे वो फिल्मी हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, मैं सब कुछ अपने भगवान को डिवोट करके गाती हूँ, और इस समय भी मेरे मन में केवल भगवान की ही छवि थी। अब एक दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, आपको क्या शिव तांडव स्रोत आता है? जी हाँ, आता है, मैंने सुना भी एक और बार हो जाए। पढ़ती भी हूँ। आपके मधुर कंठ से अगर इतना कर्णप्रिय हमको सुनेंगे ना, तो फिर हमारे दर्शक भी गदगद हो जाएंगे। एक बार हो जाए। एक श्लोक सुनाने का प्रयास करती हूँ। जटाटवी कलज्जल प्रवाहपाहितस्थले गले विलम्ब्य निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं आप, क्योंकि पूरी दुनिया ये जान रही है कि शिवरंजनी बाबा बागेश्वर से शादी करना चाहती हैं, जिसे लेकर के आपने ना नहीं किया। अगर बाबा बागेश्वर ने आपसे शादी करने से ना कर दिया तो क्या करेंगी आप? मैं शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ या शादी ही करने जा रही हूँ, मैंने ऐसा किसी न्यूज चैनल में नहीं कहा है। ये सभी लोग तो आप मुझे इस मेरे तरह न्यूज से चैनल पर समझ कह रहे हैं। दीजिए कि आप शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं जा रही हैं। मैंने क्या कहा है कि जो भी मेरी मनोकामना है वो सिर्फ मेरे बालाजी सरकार ही जानते हैं, और मैं उसे दुनिया के सामने तब प्रकट करूंगी जब मैं पूज्य महाराष्ट्र के समक्ष जाऊंगी। 16 जून को आप सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। यानी 16 जून का इंतजार हम करें। शिवरंजनी, आप इंडिया न्यूज के बिल्कुल। साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 16 जून का हम इंतजार करेंगे। शिवरंजनी जो भजन गायिका हैं, शिवरंजनी जो स्वर कोकिला हैं, शिवरंजनी जो बाबा की दीवानी हैं, 16 जून पद यात्रा निकाली है और 16 जून को बाबा बागेश्वर के दरबार में जाएंगी।